नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नानुसार चिन्हों को बदलने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 17 गुना 4 माइनस 98 भाग 7। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 46 प्लस 17 गुना 4 माइनस 14। ये हो जाएगा कितना, 46 क्या होगा, 46 प्लस 68 माइनस 14 हो गया। ये 114 माइनस 14 हो गया, ये हो गया 100। क्या है, 100। आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू कितना लिखा जाता है, यू लुक हैप्पी कितना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो यू है, यहाँ भी यू है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन क्या है, तो ये डे है, डे है। और यू कहीं पूछ रहा है तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा सी। कुत्ते भौंकना क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा गधे रेंगना। क्या है, गधे रेंगना। आंसर हो जाएगा ए। सांप दहाड़ता नहीं है, बिल्लियाँ पुकारता नहीं है, गाय किकियाता नहीं है, तो ये सब नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। ये व्यंजक दिया हुआ उपरोक्त के आधार पर यदि इतना है तो पी का टी से क्या संबंध है। कह रहा है कि पी जो है क्या है, पी जो है पी भाग क्यू कौन सा लग जाएगा, ई हो जाएगा। क्या है, ई होगा। तो पी क्यू की माँ है, यानी पी जो है क्यू की माँ है। क्या है, माँ है। उसके बाद Q इंटू आर है। क्या है, Q इंटू आर है, तो Q आर की पत्नी है। Q जो है आर की पत्नी है। क्या है, पत्नी है। R माइनस एस, आर माइनस एस क्या है, आर एस का पिता है। आर जो है वो एस का पिता है। क्या है, पिता है। और एस प्लस टी का क्या हो जाएगा, एस टी का भाई है। एस जो है वो भाई है किसका, तो भाई है टी का। रिलेशन देखना है पी का टी से, टी से जो देखना है क्या है, पी का। ये देखिए, ये भाई है, ये पिता है, ये पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, माँ। क्या है, माँ। तो माँ की माँ हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा डी होगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए, संगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह के व्यंजनों या स्वरों की संख्या उनके स्थान पर आधारित नहीं है, यानी कौन सा चुनना है, असंगत। ओ एम जी है, ओ से एम गया है -2 है, एम से जी गया है -3, आर से टी जो गया है +2 है, और टी से क्यू गया है -3। यही दोनों में तो डिफरेंस है। तीसरा देख लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। पी से एन गया है -2 और एन से के गया है -3, यानी -2 -3 तो ए में भी हो रहा है, सी में हो रहा है, हमारा बी में नहीं हो रहा था। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसमें अगर ये दर्पण यहाँ पर रहेगा, कौन सा संयोजन सही होगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है, तो एफ बराबर जो होता है G m1m2/r² होता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है, उनके बीच के माध्यम पर ये नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां के सी, उनके बीच के माध्यम पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सही नहीं है, तो यह पाई बॉन्ड के माध्यम से संचालित होता है, ये जो है वो सही नहीं है। यह सिग्मा बंध यानी सिंगल बॉन्ड के माध्यम से संचालित होता है, सही है। ये दूरी के साथ जो है ये घटता है, सही है। यह एक अस्थायी प्रभाव है, सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक गोलाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गोलाकार बक्से की त्रिज्या क्या होगा, तो 4πr² बराबर दिया हुआ है 528, तो r² बराबर होगा कितना हो जाएगा, 528 और गुना 7 ऊपर चला गया, 4 गुना 22 हो गया, तो r² बराबर 42, r बराबर √42 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है डी होगा।
नेक्स्ट है यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान ज्ञात करें। तो आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर कितना, √2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स, क्या है साइन एक्स। कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर √2 माइनस 1, ये कितना हो गया, तो √2 1 बाई √2 माइनस 1, अगर कर देंगे साइन एक्स ऊपर और कॉस एक्स ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 बाई √2 माइनस 1। ऊपर नीचे जो है √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, √2 प्लस 1। तो tan x बराबर कितना आ गया, tan x बराबर आ गया √2 प्लस 1। नीचे 1 मान लेते हैं, ऊपर हो गया लंब और नीचे जो हो गया क्या है आधार, क्या है आधार हो गया। चलिए और एक स्टेप सोल्व करते हैं। कर्ण इससे निकल जाएगा, कर्ण बराबर निकल जाएगा ये अंडर रूट जो है √2 प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो गया √4 प्लस 2 √2 आ गया। हमें निकालना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मान रख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, √2 प्लस 1 बाई √4 प्लस 2 √2 माइनस 1 बाई हो जाएगा √4, क्या √4 प्लस 2 √2। अब इसे सोल्व करेंगे तो √2 बटा अंडर जो हो जाएगा 4 प्लस 2 √2 हो जाएगा। बस इसे सोल्व कीजिए और तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा √2 इंटू 1 बाई √4 प्लस 2 √2, यानी से √2 इतना का जो है मान क्या लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, क्योंकि cos x के फॉर्म में आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा a हो जाएगा, क्या है a होगा। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना है, एक व्यंजक दिया हुआ है उसको सरल करना है। तो पहले क्या होता है ब्रैकेट का होता है, आइए यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 13 प्लस 6 माइनस 6 प्लस माइनस 2 गुना 8 प्लस 9, अब बटा ये हो जाएगा 5 प्लस 5 गुना 5 भागा 5 हो जाएगा, और का है तो ये 5 हो जाएगा। पहले इसकी जो होगा उसके बाद जो है ये भाग होगा। इसके बाद सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 6 प्लस 3 गुना 8 प्लस 9, अब बटा कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13 बटा 39 गुना 1 बटा 6, क्या है 1 बटा 6, यानी 1 बटा 18 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी आ जाएगा। यदि एस टी का 75% है तो एस और टी के बीच का अनुपात जो है वो कितना है। कह रहा है कि एस जो है वो टी का 75% है, एस बराबर हो जाएगा 25 यानी 3t/4, एस बाई टी बराबर जो होगा 3/4 अनुपात। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा, क्या है ए होगा। पी आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत जो है कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत जो है और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों के कुल प्रतिशत कितना हो गया। तो सबसे पहले तो अवैध मत कितना है, अवैध मत जो है 1/10 है, यानी 10% है। तो वैध मत कितना आ गया, तो ये आ गया 90%। आर प्लस एस के को प्राप्त मत जो हो गया वो कितना हो गया 50%। और आर को प्राप्त मत कितना हो गया, आर को प्राप्त मत जो हो गया बराबर एस को प्राप्त मत बराबर यानी 50%/2 यानी 25%। अब आर को क्या है, आर को प्राप्त कुल मत कितना हो गया, कुल मत हो गया एक तो 25% प्लस 25/2 प्लस 10/2, ये परसेंटेज तो ये हो गया 25% प्लस 12.5% प्लस 5%। आंसर हमारा जो हुआ 42.5%, क्या है 42.5% हो गया। आंसर कौन सा हो गया डी हो गया, क्या है डी हो गया। प्रश्न में कह रहा था कि मशीन के खराबी कारण एस के आधे मत
और अमान्य मतों के आधे, एस का जो है आधे मत, और अमान्य मत कितना हुआ था 10%, क्या है 10%, उसका आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में जो है वो गिने जाते हैं। गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों के कुल प्रतिशत कितना हुआ 42.50। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1 है, a इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बाई 3ab का मान जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा 3ab बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा 3ab, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर, क्या है 0 के बराबर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है, यह है मलाला यूसुफजई, क्या है मलाला यूसुफजई, जिन्हें 2014 में मिला था। किनके साथ मिला था, शांति का, कैलाश सत्यार्थी, क्या है कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला। कैलाश सत्यार्थी जो है वो कहाँ के हैं, वो भारत के हैं। बचपन बचाओ आंदोलन चलाते थे, बचपन बचाओ आंदोलन, क्या है आंदोलन जो है वो चलाते थे। मलाला यूसुफजई का जन्म जो है 12 जुलाई 1997 को हुआ था, और मात्र जो है वो 17 साल में इन्हें नोबेल विजेता बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, क्या है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह जो है उड़ीसा में अवस्थित है, और कांडला यानी दीनदयाल पोर्ट गुजरात में अवस्थित ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब मलाला यूसुफजई कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के, कहाँ पाकिस्तान के। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने, क्या है महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, और तृतीय जो हुआ कब हुआ, तो 1932 ईस्वी में, क्या है 1932 ईस्वी में हुआ। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। खाली स्थान पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, क्या है पहला बैंक था। भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक HSBC था, HSBC बैंक था। कब, तो 1987 में मुंबई में शुरू किया था। और भारत का पहला विदेशी बैंक भी HSBC था, क्या HSBC था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, और इसका आंसर होगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। 16 अक्टूबर, क्या है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, क्या है बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ, प्रभावी जो है हो गया था। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा बैल, क्या है अक्सर देखा जाता था, वो था बैल था। हड़प्पा सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत मोहर है। मोहर सेलखंडी नामक पत्थर का बनाया जाता है। मोहर जो है वर्गाकार और आयताकार बनाया जाता था, और विभिन्न पशुओं का चित्रण मिला है किसमें, मोहर में। नीचे दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, तो फरवरी के विपरीत फलक पे कौन होगा, मार्च के विपरीत अप्रैल, मई के विपरीत फरवरी, और जनवरी के विपरीत जून। तो फरवरी का पूछ रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मई हो जाएगा, मई हो जाएगा, डी हो जाएगा। कथन कर रहा है कि कुछ शेर तेंदुए हैं। अगर मान लिया कि ये शेर है, कुछ शेर जो है वो क्या है, तेंदुए हैं, ये हो जाएगा तेंदुए हैं, क्या है तेंदुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोई तेंदुआ बाघ नहीं है, ये हो जाएगा बाघ, बाघ जो है वो बाहर है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ शेर बिल्लियां हैं, कुछ शेर जो है वो बिल्लियां हैं, ये हो जाएगा बिल्लियां हैं, क्या है बिल्लियां। कोई बाघ जो है वो बिल्ली नहीं है, बिल्कुल गलत है। नहीं के टर्म में कोई बाघ और बिल्ली में नहीं है, तो यहाँ कोई बाघ जो है बिल्ली नहीं, गलत है। कुछ शेर जो है वो बाघ है, कुछ शेर जो है वो बाघ है, गलत है। कोई बिल्ली तेंदुआ नहीं है, कोई बिल्ली तेंदुआ नहीं है, तो बिल्ली और तेंदुआ जो है वो इसमें भी नहीं
टर्म में नहीं है, तो ये भी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। ना तो निष्कर्ष 1, 2 अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष जो है थर्ड अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। आगे हमारा क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, ये हमारा देखना है। तो ये लिखा हुआ है ड्राइव आई से ये DRIVE, यहाँ पर है RDEVE। हाँ, देखने से पता चल रहा है कि R को R और D को D यहाँ किया गया है, और V को यहाँ, I को यहाँ, अरे E को यहाँ, I को यहाँ किया गया है, और V को बीच में इस तरह अरेंज किया गया है। स्टॉक के भी देख ले, STOCK, यह हुआ TSKCO, TTCCKK, इस तरह है। तो चलिए यहाँ मोल्ड के भी हो जाएगा MOULD, यहाँ O होगा, यहाँ M होगा, यहाँ D होगा, यहाँ L होगा, U होगा। आंसर हमारा 23 का कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जा रहा है ए। क्या है, ए आ जा रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में बेडरूम को 28 लिखते हैं, मून को 16, तो चेन को कैसे लिखा जाएगा। तो अक्षरों की संख्या बेडरूम में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 4 करेंगे 7 28 हो जाएगा। मूल में अक्षरों की संख्या कितना है, 4 है, 4 गुना 4 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। चेन में कितना है, 3 2 5, 5 गुना 4 करेंगे 20 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये बदलते हैं, ये हो जाएगा 8 + 3 गुना 4 माइनस 16 भाग 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 + 3 गुना 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 4 माइनस 16 भाग 2। जब इसे सोल्व कीजिएगा आंसर हमारा जो आ जाएगा 12। संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करें और b - a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर जो है ए है और ये बी है मान। 11 से 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 66, 77 और ये हो जाएगा 88। कह रहा है b - a 88 - 44 हो जाएगा, आंसर 44 डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, और इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीश्वसन का पहला चरण है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु को 2 पायरुविक अम्ल अणुओं को तोड़ा जाता है। ऑक्सीश्वसन का दूसरा और तीसरा चरण केवल क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला सूत्रकणिका में होते हैं। प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण क्या है, और इसका सही आंसर होगा समुद्र के तापमान में वृद्धि। समुद्र के तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रवाल अपनी चमकदार रंगत खो देते हैं और सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। यह तब होता है जब प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल, जिन्हें जुजथेली कहा जाता है, को बाहर निकाल देते हैं। जुजैनथेली प्रवाल को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जबकि प्रवाल जो है जुजैनथेली को आश्रय और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगला है, एक ट्रेन जो है वो 40 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 6 सेकंड में कितने मीटर की दूरी जो है वो तय करेगी। यानी दूरी बराबर जो हो जाएगा चाल गुना समय। क्या है, समय। तो ये हो जाएगा 72 गुना 1000। क्या है, 72 मीटर होता है कितना, 40 गुना 60। 40 मिनट में तो सेकंड में से बदल देते हैं। अब पूछ रहा है 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 180 मीटर। काट पीट कीजिएगा, बी आ जाएगा। एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो मूल्य जो है वो 100 रुपया है। 32% लाभ पर बेचता है, 132 पर बेचता है, लेकिन वजन 800 ही देता है। कितना कह के, 1000। क्या है, 1000। ये गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 80,000। ये गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 3 2 0 0 0 हो जाएगा। यानी जब इसे काट पीट कीजिएगा 3 शून्य से 3 शून्य, ये हो जाएगा 20 और ये 33। क्या है, 33 चौके 132। ये हो गया CP और ये हो गया SP। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 33 - 20/20 गुना 100 हो जाएगा 65%। क्या है, 65%। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। क्या है, सी होगा। सेना का एक अधिकारी अपने
सैनिकों को जो है वो 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वह एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या जो है वो ज्ञात करना है। क्या है न्यूनतम संख्या क्या है? तो सबसे पहले जो है 12, 15, 16 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 720। क्या है 720। ठोस वर्ग के लिए सैनिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 720 को इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 रहेगा, तभी तो वर्ग होगा। यानी 1 और 5 से गुना कर देंगे, 720 गुना 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 3600। आंसर हमारा जो हो जाएगा, न्यूनतम सैनिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3600 होनी चाहिए, तभी है जो पावर जो है ये जोड़ा में हो जाएगा 3600। क्या है 3600। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि उसके 12% लाभ हो? अगर मान लिया कि जो है वो मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, खरीदा गया है 100 में, क्या है क्रय मूल्य 100 में है, अंकित मूल्य कितना कर दिया है? अंकित मूल्य जो है 140 कर दिया है। अब विक्रय मूल्य कितना होना, कितना? तो 112 होना चाहिए, क्योंकि 12% का लाभ इसे होना चाहिए। तो यहाँ कितना है अंतर? 40 का। क्या है 40% अधिक है तो 40 का, तो छूट जो हो जाएगा, छूट परसेंट बराबर है 140 माइनस 112 बटा कितना में देखना है? 140 में गुना 100 कर देना। तो ये हो जाएगा 28 बटा 140 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 20%। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है सी हो जाएगा। ए और बी की आयु का जो है अनुपात कितना है? 3:2 है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योगफल जो है वो 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः जो है वो कितनी है? ए है अनुपात बी है। आयु कितना है? 3, क्या है 3:2 है। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। अब कह रहा है उनकी आयु का योगफल 80 होगा 10 वर्ष बाद। 3x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 बराबर कितना है? 80 है। 5x बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। तो x बराबर हो गया 12। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? ए की आयु जो हो जाएगा कितनी है? तो 3x, यानी 3 गुना 12 36। 2x 2 गुना 12 कितना हो गया? 24 वर्ष। क्या है 24 वर्ष, यानी 36 और 24। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए हैं और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? कितनी वृद्धि जो है वो होनी चाहिए? तो 85 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 450। 50% बराबर कितना हो जाएगा? 450। तो 1% बराबर हो जाएगा 9। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्तांक कितना होना चाहिए? 35%। 1% बराबर कितना है? 9 है, तो 35%, 35 गुना 9 315। अब इस प्रतिशत हो जाएगा 315 कितना में है? तो 450 में। तो ये परसेंटेज जो हो जाएगा वो 70%। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है चीन है। क्या है? चीन। भारत गेहूं उत्पादन के मामले में विश्व में जो है वो दूसरा स्थान रखता है। क्या है? दूसरा स्थान रखता है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं फसल जो है बोया जाता है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल जो है वो गेहूं है। क्या है? गेहूं है। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिससे जो है सर्वाधिक लाभ गेहूं उत्पादन में ही हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल। क्या है? मोफसिल बस टर्मिनल है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई है, जब गणतंत्र हुआ था भारत उसके एक दिन पहले। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? कब से? तो 26 जनवरी 1950 से। क्या? 1950 से। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो है से कितना 329 तक 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंध में बंद है। मुख्य निर्वाचन आयोग 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार जो मौजूद हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट के। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट जो है वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य में उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। तो इन्हें फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में। क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में। और ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त, क्या है, 9 अगस्त 1925 के सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक जो है वो लूट लिया गया था। इस लूट कांड में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत जो है मुकदमा चलाया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल और किन्हें अशफाक, क्या है, अशफाक उल्ला खां, अशफाक जो है उल्ला खां और रोशन सिंह, क्या है, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी, क्या है, राजेंद्र जो है वो लाहिड़ी, राजेंद्र जो है लाहिड़ी को क्या कर दिया गया था? तो फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या है? फांसी की सजा सुनाई गई थी। काकोरी षड्यंत्र कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आजाद इसके बड़े क्रांतिकारियों में के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह के सहयोग से 1928 में हुआ। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से अब अलग हो गया, कोई और पार्टी बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या है, रिपब्लिक यानी सोशलिस्ट बीच में लग गया और ये 1928 में बना भगत सिंह के सहयोग से। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है नई दिल्ली में। त्रिकोण बहुभुज वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चतुर्भुज, क्या है, चतुर्भुज। इस प्रकार त्रिकोण एक प्रकार का बहुभुज है, उसी प्रकार वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। MNOP में 5 मित्र है, प्रत्येक ऊंचाई अलग अलग है। O P और N से लंबा है। O जो है वो लंबा है N और P से, क्या है, N और P से जो है वो लंबा है और केवल M और Q से छोटा है। M और Q से जो है वो छोटा है। ये दोनों इसी तरह लिखे हैं लेकिन O मिलनी है वो है, क्या, ये दोनों यहाँ पर ये हमें देखना है, इससे छोटा है। केवल एक व्यक्ति N से लंबा है, एक व्यक्ति जो है N से छोटा है, तो यानी N इधर हो जाएगा और ये P इधर हो जाएगा। तो हमें ये तीनों तो हमारा सही आ गया है। सबसे छोटा कौन है? तो वो हो जाएगा P, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो P हो जाएगा, P। यदि ग्रीन के संख्या कोड इतना है, वायलेट का इतना है और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या है? ग्रीन का दिया हुआ है, वायलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर होना। तो पहले ग्रीन कैसे लिखा गया ये देखा है। इसके स्थानीय मान लिखते हैं। G का होता है 7, R का 18, E का 5, E का 5 प्लस N का 14, कितना हो गया, 49। यानी ये हमारा स्थानीय मान जो है वो लिखा गया है। तो चलिए वायलेट के लिख लेते हैं, VIOLET। वायलेट के हो जाएगा कितना, 22 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 20, कितना हो गया, 83 हो गया। पिंक का कितना हो गया, पिंक के हो गया 16 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 11, ये हो गया 50। अंतर हो गया 83 माइनस 50, कितना हो गया, तो 33 हो गया, क्या है, 33। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। श्रृंखला FJNR खाली स्थान में अगला अक्षर कौन आएगा? F से J गया है, क्या है, J गया है, यानी कितना हो गया, +4 हो गया। क्यों प्लस हो? F का 6 होता है, J का मान 10 होता है, N का मान कितना होता है, 14 होता है, R का मान 18 होता है। अब जो हो जाएगा वो 22 वाला होगा, यानी भी होगा। आंसर हमारा जो है वो A हो जाएगा। चलिए दर्पण में नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो C होगा। फर्नीचर, बेड, कुर्सी, खाने की मेज। तो फर्नीचर के अंदर ही अगर मान लिया कि ये फर्नीचर है तो इसी में आ जाएगा बेड, आ जाएगा एक, आ जाएगा कुर्सी, आ जाएगा एक, खाने का मेज आ जाएगा, सब फर्नीचर के अंतर्गत आएगा, तो बी होगा। लाइफाई तकनीक किस सिद्धांत पर जो है आधारित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रकाश तरंगे पर, क्या है, प्रकाश तरंगे पर आधारित है। लाइफाई माने लाइट डिफेक्ट, क्या, लाइट फिडेलिटी, क्या है, लाइट जो है फिडेलिटी एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग जो है वो करता है, क्या है, करता है। लाइफाई वाईफाई की तुलना में बहुत तेज गति से प्रदान करता है। यह 224 Gbps तक की डेटा ट्रांसफर गति प्रदान कर सकता है, यानी प्राप्त कर सकता है। लाइफाई LED बल्ब का उपयोग करता है जो ऊर्जा कुशल होते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 5G टेस्ट बेड जो है किस संस्थान में स्थापित किया गया है? और इसका आंसर जो होगा IIT मद्रास, क्या है, IIT मद्रास। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी।
अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु से दुगनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो क्या होगा। माना कि 10 वर्ष पूर्व तान्या की आयु कितनी थी, x वर्ष, सुनीता की कितनी थी, तो 3x थी। अब प्रश्न में कह रहा है x प्लस 10 अब प्लस 10 बटा 3x प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ। क्या है, हाफ। तो इसे हल करेंगे 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 20, x बराबर हो जाएगा 20। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 3x प्लस 10 बाई एक्स प्लस 10 यानी 60 प्लस 10 बाई 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 70 बटा 30 यानी 7/3 होगा, यानी 7:3 हो जाएगा। क्या है, 3 हो। 10 वर्ष पूर्व सुनीता क्या है, उसकी पुत्री तन्या का आयु 3 गुना थी। अब 10 वर्ष बाद किया है तो 2 10 10 जो है जुड़ जाएगा। पहले ये था, उस अभी जो वर्तमान की अगर बात की जाए, माना कि 10 वर्ष पूर्व तान्या की आयु कितना था, x था। 10 वर्ष पूर्व का था, वर्तमान का नहीं था, ये पूर्व का था 10 वर्ष, तो x 3x। अभी 10 वर्ष वर्तमान आएगा, फिर 10 वर्ष बाद होगा, ये जो कर रहा है 10 वर्ष बाद, तो फिर एक और 10 जुड़ जाएगा, तो ये तब दोगुनी होगा। 1/2 हमें लिए हैं। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इसके बाद आगे दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए। कह रहा है कि भूटान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर अमेरिका में इंजीनियरों की संख्या से क्या अनुपात है, तो यह अनुपात हो जाएगा 20 प्लस 65/85 यानी 85/85 कितना हो गया, 1/1। 50 के जो हो जाएगा C होगा। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर को पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल पर किलोमीटर पर घंटे में क्या है, हमें ये बताना है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। माना पुलिसकर्मी की जो है चाल कितना है, x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर बराबर 8 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 13.5 किलोमीटर से इसे 5/18 कर लेते हैं, और 8 मिनट में यानी 1 सेकेंड में 5/18 क्या है, मीटर पर सेकंड कर दिए, 8 गुना 60 सेकंड, ये हो जाएगा 1800 मीटर जो है वो दूर भाग चुका है। चोर और पुलिसकर्मी के सापेक्ष चाल क्या हो गया, अब x इसका था और चोर का कितना है, तो 13.5 किलोमीटर पर आवर, क्या है, पर आवर, इसका था x किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि 28 मिनट बाद भी, यानी यहाँ जो हो जाएगा x माइनस 13.5, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 28 मिनट बाद भी 28 × 60 इतना सेकंड चलने के बाद भी चोर जो पहले 1800 मीटर दूर था, अब जो है 540 मीटर की दूरी रह जाती है। दोनों के बीच 540 मीटर की दूरी रह जाती है, यानी 1800 माइनस 540। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस 13.5 बराबर 1260 गुना 18 बटा 5 गुना 28 गुना 60, यानी x माइनस 13.5 बराबर 2700 क्या है, 2.7 हो जाएगा, 2.7। x बराबर हो जाएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर। x का हमारा तो वैल्यू आ गया। अब पुलिसकर्मी की अभिष्ट चाल कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर। अब तथा चोर को पकड़ने में लगा समय, तो 1800 बटा 1000 अब बटा ये हो जाएगा 16.2 माइनस 13.5 से जो चोर भाग रहा है वो तो सापेक्ष चाल हो जाएगा ना, ये जो हो गया क्या हो गया, सापेक्ष चाल। क्या है, सापेक्ष चाल हो गया, यानी 1.8 बटा 2.7 यानी 2/3 घंटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो चोर के पकड़ने पुलिस को तय की गई दूरी 16.2 गुना 2/3, ये हो जाएगा 10.8 किलोमीटर। 10.8 किलोमीटर 16.2 कौन सा हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चोर को पकड़ने में लगा समय, तो ये तो हो जाएगा 2/3 घंटा, और कितना 2 दूरी हो गया, तो ये 10.8 किलोमीटर। त्रिभुज एक्स बाई जेड एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, एक्स बाई बराबर एक्स जेड है। यह दिया गया है कि बाई एस परपेंडिकुलर टू एक्स जेड और जेड टी परपेंडिकुलर टू एक्स बाई है। बाई एस और जेड टी के बीच क्या संबंध है। इस तरह का एक जो है त्रिभुज है, यहाँ से जो है एक दिया गया है और एक जो है यहाँ से, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा t। x बाई बराबर
एक्स जेड, कोण बाई बराबर कोण जेड, त्रिभुज बाई टी जेड तथा त्रिभुज जेड एस बाई में कोण टी बराबर कोण एस बराबर कितना 90 डिग्री, तो कोण बाई बराबर कोण जेड जो है बराबर, तो बाई जेड बराबर बाई जेड उभयनिष्ठ है, तो ये हो जाएगा बाई एस बराबर जेड टी, बाई एस बराबर जो हो जाएगा जेड टी, आंसर हमारा ए होगा। निम्न तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में 5 विद्यार्थियों के अंक 150 में से दिए गए हैं, तो रवि द्वारा गणित से प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, तो गणित का अधिकतम अंक 150, रवि को गणित में प्राप्त अंक 141 है, तो प्राप्त अंकों के प्रतिशत 141 बटा 150 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 94%, आंसर हमारा डी। यदि घन की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो दिया गया घन का भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल के बीच का अंतर यानी 6 गुना भुजा के स्क्वायर माइनस 4 गुना भुजा के स्क्वायर यानी 2 गुना भुजा का स्क्वायर यानी 2 गुना 11 के स्क्वायर यानी 2 गुना 121, ये हो जाएगा 242 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, तो यह था भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, क्या है 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था 343 के अंतर्गत, क्या है 343 का अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये आती है शिक्षा मंत्रालय, क्या है शिक्षा मंत्रालय के, और इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त, क्या है 15 अगस्त 1995, क्या है 1995 में की गई है। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है उत्तर तारा, क्या है उत्तर तारा, उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं, यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह लिटिल जो है बियर तारा समूह का जो है वो सदस्य है, क्या है सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है, और इसका आंसर होगा आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, क्या है वंदे मातरम है, जो आनंद मठ से लिया गया है। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब लिया गया है, 24 जनवरी, क्या है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया था। इस गीत को गाने में समय जो है 1 मिनट और 5 सेकंड यानी 65 सेकंड लगना चाहिए, क्या है 65 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्या है अलाउद्दीन खिलजी, बी हो जाएगा। मलिक काफूर को ही जो है 1000 दिनारी कहा जाता है, क्या है 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने 1307 से 1308 के ईस्वी में मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए जो है वो भेजा था, क्या है भेजा था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था, क्या है विभूषित किया था। नेक्स्ट है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह से समान है, 1 असमान है, तो ये हो जाएगा 14 + 1 के स्क्वायर + 2, तो ये अगर मान ले करेंगे 15 225 225 + 2 जो हो जाएगा 227 हो जाएगा। उसी तरह अगर 11 146 के करते हैं तो 11 + 1 के स्क्वायर + 2 यानी 144 + 2 146 हो रहा है। ये 10 के 121 + 2 कितना हो जाएगा, कितना 10 11 है, तो 11 के 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 के 121 + 2 123 हो जा रहा है। अगर 17 200 रुपये करते हैं तो ये हमारा नहीं होगा। 17 के + 1 यानी 18 का स्क्वायर 324 + 2 करेंगे तो 326 आ रहा है, ये 290 है, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, ये जो है ये पोस्ट कार्ड हो जाएगा। सभी पोस्ट कार्ड जो है वो क्या है लिफाफे हैं, लिफाफे हैं, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, ये जो हो जाएगा कागज, क्या है कागज नहीं है। कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, बिल्कुल है। कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, सही है, क्योंकि लिफाफा और कागज में नहीं कहा है तो ये हमारा सही हो सकता है। कोई भी पोस्ट कार्ड जो है कागज नहीं है, कोई भी पोस्ट कार्ड जो है वो कागज नहीं है, पोस्ट कार्ड जो है कागज नहीं है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा
सी, क्या है सी, सभी निकलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो होगा बीमारी, क्या है बीमारी। उसके बाद आपको अस्पताल जाना होगा, क्या है अस्पताल जाना होगा। उसके बाद डॉक्टर से दिखाना होगा, डॉक्टर से दिखाना होगा, डॉक्टर दवाई लिखेगा, दवाई के दुकान जाना होगा, क्या है दवाई की दुकान जाना होगा। उसके बाद जो है स्वास्थ्य लाभ होगा, क्या है स्वास्थ्य जो है वो लाभ होगा। उसके बाद आप सीधे घर जाइएगा। आंसर हमारा जो है 63 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कवि का परिचय देते हुए बीना ने कही वह मेरे पति, कह रहा है कि कवि का परिचय देते हुए जो है वो बीना कहती है कि वह मेरे पति, यानी ये जो हो गए पति, बीना के पति की पत्नी, खुद हो गए के बेटे, ये हो जाएगा बेटे की जो है वो क्या है बहन है, क्या है बहन है। तो बीना का कवि से क्या संबंध है, कवि से संबंध देखेगा तो ये माँ हो जाएगी, क्या है माँ। आंसर हमारा सी हो जाएगा। गैर संक्रामक रोग मोतियाबिंद, मधुमेह, खसरा। गैर संक्रामक रोग में जो है वो मधुमेह और मोतियाबिंद है। खसरा जो है वो बाहर हो जाएगा, क्या है बाहर हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 7 मित्र है गोल मेजे के परिध, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर जो है वो बैठे हैं। एफ और आई क्रमशः, ये 7 लोग बैठे हैं। पहले तो ये 4 हो गए और 2 6 और 1 7 लोग। एफ और आई क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। अगर मान लें कि जी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये आई हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एच जी के बाएं तीसरे स्थान पे है। एच जो हो गया यहाँ पर, क्या है एच यहाँ पे तीसरे स्थान पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे। एच जो है एच जी के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3, एच यहाँ पर हो जाएगा, क्या है यहाँ पर हो जाएगा। ई और आई जे के बगल में है, तो यहाँ जो हो जाएगा वो जे और यहाँ पर ई, क्या है यहाँ पर ई। एक जो है वो कौन सा हो गया, तो वो हो गया के। एच के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, एच के ठीक जो है दाएं बगल में जो बैठा हुआ है वो है के। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विषम युग्मी स्थिति का उदाहरण है, तो वो है टीटी, क्या है टीटी। एलील एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं जो एक ही विशेषता को नियंत्रित करते हैं। टीटी और टीटी समरूपी युग्मजीय स्थिति के उदाहरण है जहां दोनों एलील समान है। यहाँ जो है ये क्या है, तो ये विषम युग्मजीय है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एलील है, टी और जो है स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आंसर सी होगा। साइन 120, साइन 240, साइन 270 का जो है मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 90 क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 180 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3/4। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है और शेष यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरी करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, पूरी यात्रा का औसत चाल जो हो जाएगा 1/2/5 गुना 40 प्लस 3/5 गुना 60 हो जाएगा, क्या 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/1/100 प्लस 1/100, क्या होगा 100। ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारा हो गया वो ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 71 का एक निश्चित राशि पर जो है वो 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, वह राशि हमें ज्ञात करना है। तो अंतर है P इंटू R/100 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी 45 बराबर P इंटू 12.5/100 के स्क्वायर यानी P इंटू 1/8 के स्क्वायर। P बराबर हो जाएगा 2880, क्या है 80 डी हो जाएगा। ए और बी अकेले अकेले काम को 10 दिन और 8 दिन में कर सकता है। यदि वे एक अंतर दिन पर कार्य करते हैं तो ए कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 8 दिन में, टोटल कार्य 40 यानी 40 हो गया। इसकी 4 क्षमता, इसकी 5। अब 4 प्लस 5 मिलकर 9 करता है कार्य कितने 2 दिन में, क्या है 2 दिन में।
अगर इसे 4 से गुना करेगा तो 9 चौ 36, इससे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 8 दिन। अब कितना 36 हो गया, 4 बचा काट, तो अगला वो 4 काट कौन करेगा, ए करेगा, तो 8 दिन ये लगा प्लस 1 दिन और लगा, 9 दिन। आंसर हमारा सी हो गया। अगला प्रश्न है कि एक पात्र में 2 द्रव जो है भरे हुए हैं, क्या है, 2 द्रव भरे हुए हैं, एक्स और वाई 5 अनुपात जो है वो 3 के अनुपात में भरे हुए हैं। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कंटेनर को तरल वाही से भर दिया जाता है तो एक्स और वाई का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर जो है तरल एक्स था, ये बताना। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप इसे बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा था। यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, जिनका जिनका भी डी आएगा वो सही हो जाएगा, है 13.8/9 लीटर होगा। तो इसे सोल्व कीजिएगा। अगला है ग्राफ का विश्लेषण करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ग्राफ है, किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि जो है सबसे अधिक है, क्या है, सबसे अधिक है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष जो है 1993, 94 और 95, 96 में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, क्या है, वृद्धि हुई है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए हो जाएगा, 93, 94 में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, किस जिले की, तो यह है अलीराजपुर, क्या है, अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला का साक्षरता दर जो है 36.1% थी, क्या है, 1% थी। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा है, आंसर हो जाएगा बी, झारखंड से, क्या है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार की विशेषता नहीं है, और ये हो जाएगा एक क्रेता और कई विक्रेता का। एक अधिकार का मुख्य विशेषता एक क्रेता और कई खरीदार हैं, कोई नजदीक विकल्प उपलब्ध ना हो, एक क्रेता और कई क्रेता जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। विक्रेता की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होना। एकाधिकार में विक्रेता अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए अपनी एकाधिकार शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। मराठी भाषा खालिस्तान भाषा परिवार में है और इसका आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा परिवार में है। 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो ये मेजबानी करेगा जापान, क्या है, जापान करेगा। नागोया में होगा, कहाँ होगा, तो ये होगा नागोया में होगा। भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा, क्या है, ईस्ट हो जाएगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और 2.42% है। चलिए, कथन कर रहा है कि हम गलतियों से डरना नहीं चाहिए पर हमें उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। कथन है, पूर्व धारणा है, जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है। दूसरा, हम अपने गुजरे हुए समय से लाभ उठा सकने में समर्थ हैं और गलती रहित कार्य करने के अवसर बढ़ाते हैं। आंसर हो जाएगा दीजिए, यदि दोनों 1 और 2 अंतर निहित हो, सी हो जाएगा। फल, सेब, संतरे, तो फल में सेब और संतरे दोनों आ जाते हैं, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कथन कर रहा है, क्या सरकार को उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान IIT का निजीकरण कर देना चाहिए। हाँ, निजीकरण से ये संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणवत्ता उन्मुक्त हो जाएंगे। हाँ, निजीकरण नए युग का मूल मंत्र है, क्या इसके बिना हम होड़ में रह सकते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 5 व्यक्ति है एक बेंच पर, सभी पार्क की तरफ मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्या, अगर मान लें कि 5 व्यक्ति है इधर इधर मुंह करके बैठे हुए, तो ये हो गया कितना, 5 व्यक्ति। डी सी के बाएं दूसरे स्थान पे है, ये हो जाएगा डी और ये है सी, लेकिन बी के ठीक दाएं हैं, बी के जो है वो ठीक दाएं हैं। यदि ई बेंच के एक छोर पे है, ई जो है बेंच के एक छोर पर है और बी बगल में बैठा है, तो ए का सही स्थान क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो सी के बाएं हो जाएगा, सी के बाएं, या देख लीजिए सी के बाएं। कथन है कि बहुत सी संस्थाएं जिनमें से किसी एक को ही शहर के विकास के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, यही इसकी अपेक्षाकृत स्थिति का कारण है। कार्यवाही, प्रत्येक संस्था का कुछ कर्तव्य दिए जाने चाहिए और इस आवंटन को दोहराव नहीं होना चाहिए। दूसरा, अन्य सभी संस्थाओं की कार्यवाहियों को विनियमित करने की शक्तियां वाली एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। 85 का जो हो जाएगा डी, यदि ना तो कार्रवाई 1 और ना ही 2 निकलती है। 6 व्यक्ति है जो एक वृत्त में बैठे हैं, क्या है, बैठे हुए हैं, 6 लोगों को बैठने की जगह कर लेते हैं।
ए के सामने बी है, अगर मान लिया कि यहाँ पर ए है तो ए के सामने जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, क्या है, तो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्या है, ई होगा। ई के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, सी जो है वो डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है ए के दाईं ओर है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब डी एफ के साथ है, डी जो है वो एफ के साथ है, और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेता है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठता है, तो अदला बदली यहाँ पर करना है कितना, अब डी एफ के साथ क्या है, डी जो है यहाँ चला जाता है और एफ यहाँ चला जाता है, ई बी के साथ ई यहाँ चला जाता है और बी जो है यहाँ चला जाता है, तो डी के बाईं ओर कौन सा होगा, डी यहाँ पर होगा, उसकी बाईं ओर जो हो जाएगा आंसर हमारा सी ए हो जाएगा। जैव अवक्रमणीय का क्या अर्थ है, आंसर हो जाएगा जो पर्यावरण से टूटकर हानि रहित हो जाए जैव अवक्रमणीय कहलाता है। चर्चित जो है ट्यांगोंग, ट्यांगोंग क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन है। ट्यांगोंग एक मॉड्यूलर स्टेशन है, जिसका अर्थ है कि इसे अलग अलग मॉड्यूल को जोड़कर बनाया गया है। 275 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट पर जो है वो बेचा जाता है, विक्रेता अभी भी 4.5% लाभ प्राप्त करता है, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है 275 और छूट दे रहा है 5% और 4.5% जो है लाभ भी कमा रहा है, तो 275 गुना 95/100 में तो बेच रहा है, लेकिन ये लाभ कमा रहा है 104.5, तो ये हो जाएगा कितना, बराबर इसे कैलकुलेट कीजिएगा 250 आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बी। एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि पी क्यू व्यास है, क्या है, पी क्यू व्यास है और कोण पी एस आर 120 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। एक जो है चतुर्भुज जो है ओ केंद्र वाले वृत्त में ये खींचा गया है, इस तरह है, अगर ये यहाँ हो जाता है, ये हो जाएगा, केंद्र से होकर गुजर रहा है, क्या है, पी क्यू व्यास इतना इतना है, अगर इसे एक जो है ये सर्किल है, यहाँ से जो है वो केंद्र गया है, क्या है, केंद्र है, ये हमारा इस तरह के बना हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ओ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, क्या है, हो गया। कह रहा है कि ये कितना है 60 डिग्री और ये जो है 90 डिग्री, ये 120 डिग्री है, तो हमें कोण क्यू पी और आर हमें निकालना है, यहाँ से जो है ये आर निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, चूंकि पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण पी एस आर प्लस कोण आर क्यू पी बराबर कितना है 180 डिग्री, कोण आर क्यू पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो त्रिभुज पी आर क्यू में कोण आर क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। यहाँ पर शुरू करते हैं तो 60 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, तो कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और वृत्त के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री होता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 30 डिग्री ए हो जाएगा। एक दुकानदार 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसका जो है वो क्रय मूल्य 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार के कुल लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो दिया गया है कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना है 40, 800 ग्राम चावल का मूल्य 44 रुपया, 800 ग्राम चावल का विक्रय मूल्य, क्योंकि 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, लेकिन 200 ग्राम चावल जो है वो निकाल भी लेता है, तो 800 का ही कीमत हो गया 44। 800 ग्राम चावल का क्रय मूल्य निकाल देना होगा, तो 40/1000 गुना 800 कितना हो गया 32 रुपया। तो लाभ जो हमारा हो जाएगा परसेंटेज 32 में ही होगा, तो 44 माइनस 32/32 गुना 100, ये हो जाएगा 12/32 गुना 100, 37.5% हो जाएगा, सी हो जाएगा। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर से समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाजों
से देखे जाने पर जो है वो लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? ए से बी जो है वो क्या है, वो लाइट हाउस है, ये बी लाइट हाउस है। यहाँ से ये देख रहा है जो है ये 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री, और ये जो देख रहा है वो 30 डिग्री, ये जो हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये भी तो ये से मान लिए, ये बाई दूरी है, ये एक्स दूरी है, ये जो है ये 90 मीटर है। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर 90 बटा एक्स, क्या है इसे एक्स माने थे, तो 90 बटा ये जो हो जाएगा एक्स, ये हमारा कितना हो गया 1 बराबर 90 बटा एक्स, एक्स का मान जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या है 90 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा निकल जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में निकल जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 बटा बाई, तो बाई बराबर हो जाएगा 90√3, क्योंकि tan 30 बराबर 1/√3 हो जाएगा। और दोनों की दूरी x प्लस बाई हो गया, यानी 90 प्लस 90√3, यानी 90 को मान ले लीजिए √3 + 1 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता राजा या रानी होगा। तभी जो होगा 4 + 4 बटा 52, यानी 8 बटा 52, यानी 2/13। आंसर होगा बी। निम्नलिखित डेटा बिंदुओं का प्रसरण ज्ञात करें। प्रसरण जो होता है उच्च मान, प्रसरण निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले माध्य निकालना होगा, क्या है माध्य। माध्य x बराबर जो हो जाएगा x, तो 6 + 7 + 5 + 9 + 12 + 15 कितना है टर्म, तो 6 है, तो 6 से भागा दीजिए 9 आ जाएगा। और प्रसरण बराबर फार्मूला होता है सिग्मा xi माइनस x बार, मतलब माध्य हो गया कि स्क्वायर बटा n हो जाएगा, यानी 9 - 6 के स्क्वायर प्लस 9 - 7 के स्क्वायर प्लस 9 - 5 के स्क्वायर प्लस 9 - 9 के स्क्वायर, यानी 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा, 9 - 12 के स्क्वायर प्लस 9 - 15 के स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा कितना 6, क्या है 6। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 9 + 4 + 16 + 0 + 9 + 36 बटा 6 बराबर हो जाएगा 74 बटा 6, यानी 37 बटा 3 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 37 बटा 3 किस में है, तो 37 बटा 3 जो है वो डी में है, क्या है डी में है। अगला है एशिया के देशों में अकेला ही G7 के देशों में शामिल है, कौन शामिल है, तो वो है जापान, क्या है जापान। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनिक गणराज्य, इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए गए खाली स्थान क्षेत्र के समझौते को मंजूरी प्रदान की। इसका आंसर जो होगा चिकित्सा उत्पाद, क्या है चिकित्सा उत्पाद। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 तक निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये नहीं दिया गया है कोंकणी का, मराठी, कन्नड़, पाली सभी को कोंकणी का। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो वह है आर वेंकटरमणि, आर वेंकटरमणि। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2015 से 23 तक जो है क्षय रोग की घटनाओं को कितना % जो है वो गिरावट दर्ज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। नवंबर 2024 में किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है, और ये हो जाएगा मनदीप जांगड़ा, क्या है मनदीप जांगड़ा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 20। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।